सुनवाई कुछ नहीं है, बस केवल अपना काम बनता है, भाड़ में जनता, ये सब होता है बस। कोई सुनवाई नहीं होती है। लाइटें बहुत दिनों से रोड पर ख़राब हैं, ये सब अंधेरे में चलना पड़ता है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप योगी सरकार से खुश हैं? मैं सरकार कोई भी हो, मैं सबसे खुश हूँ, बस काम अच्छा होना चाहिए। आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं अभी ओवरऑल जैसे बात की जाए तो आई विल गिव 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। कमी तो किसी की नहीं होती है। कमी तो ये है कि जो सरकार होती है, हम लोग सरकार वही बनाते हैं, हम लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है और सरकार इसीलिए बनाई जाती है लोगों द्वारा कि हम लोगों को सुविधाएं मिलें अच्छी से अच्छी। शिक्षा का स्तर क्या है आजकल, जहाँ देखो शिक्षा का स्तर, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है सारा लीक हो रहे हैं, एक स्कूल 5-5, 6-6 हज़ार रुपये फीस लेता है। क्या यही इतना शिक्षा देते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं संजली सिंह और आप देख रहे हैं TNF टुडे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, योगी जी ने कुछ दिनों पहले एक ऐलान किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना देंगे और आज 17 अक्टूबर हो गई है। इसी सिलसिले में हम आए आगरा के शहीद नगर रोड पर, जहां आप देख सकते हैं कि कितने सारे गड्ढे अभी भी यहां मौजूद है। यहां से निकलने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 17 अक्टूबर होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आप देख ही रहे हैं कि यहाँ कितने गड्ढे हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनकी समस्याओं को और उन पर इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज जैसा आपको पता है कि योगी जी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि 10 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा था, उनकी बात अब अधिकारी मानते क्यों नहीं है? या तो वो कार्यकर मुख्यमंत्री नहीं है, ठीक है, और मुख्यमंत्री प्रदेश का ऐसा होना चाहिए जैसे अखिलेश यादव जी थे, पढ़े लिखे व्यक्ति जिन्होंने रोड पर ध्यान दिया, रोड बनाए। अब ये मेन रोड है यहाँ का, शमशाबाद रोड, ठीक है, इसकी हालत देखिए आप, यहाँ पानी भर जाता है, कोई काम ध्यान नहीं देते हैं। अधिकारी आते हैं, देख के चले जाते हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो अब वैसे अब बहुत सारे लोग यहाँ पर निकलते हैं, इतने गड्ढे हो रहे हैं, काफ़ी समस्याएं लोगों की भी होती हैं, तो इस चीज़ को लेकर शिकायत नहीं की जाती कभी ऊपर? शिकायत की जाती है, मंत्री कोई ध्यान देता नहीं है, उनका सांसद कोई ध्यान देता नहीं है, विधायक कोई ध्यान देता नहीं है। ठीक है, तो फिर आगे जब अगर योगी जी ने इस चीज़ पर कार्रवाई की, सख्त निर्देश दिए, तो क्या दिवाली तक या उसके आगे तक ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल। आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? योगी गवर्नमेंट केवल हिंदू मुस्लिम करना जानती है। हिंदू मुस्लिम में 100 में से 100 नंबर दूंगा, 10 नहीं, 100 में से 100 दूंगा। बाकी हर किसी काम में 0 नंबर है। आपको लगता है कि योगी सरकार कुछ नहीं कर रही फिलहाल? कुछ भी नहीं कर रही है, ना गरीबों के लिए, ना रोड के लिए। आप देखिए बाज़ारों में कितनी भीड़ रहती है, रोडों के हाल देख लो आप, कुछ भी काम नहीं है। तो महंगाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत अच्छे स्तर पर है। अभी यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, योगी जी ने एक ऐलान किया था कि 10 अक्टूबर तक वो प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक के रोड भी है और यहाँ तक के कॉलोनी भी है, देखो कुछ नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इस पर कार्रवाई आगे होगी? अब देखो, योगी जी हैं, कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। तो दिवाली तक आपको लगता है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है? इम्पॉसिबल। तो आप योगी जी के इस ऐलान से क्या कहना चाहेंगे कि ये सही था या लोग इस पर, जो अधिकारी लोग हैं, इस पर वर्क कर रहे हैं? देखो, योगी जी ने कहा होगा किसी से, लेकिन क्या है कि जिसको जिम्मेदारी दी होगी वही नहीं कर पा रहा होगा, तो जो योगी जी वही कहेंगे ना उससे। तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ के किसी पार्षद पे या विधायक के पास गए शिकायत लेके? सारे सब खाऊं हैं, सब? पार्षद। तो आप क्या कहना चाहेंगे, योगी जी से खुश हैं आप? खुश तो हैं, लेकिन वो तो अपना ऑर्डर दे रहे हैं ना, ये लोग करें ना, ये लोग नहीं करते नीचे वाले। तो आप कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो लोग काम नहीं करते हैं? करवाती ही नहीं है तो क्या करें, देखना क्या हालत हो रही है। अभी कॉलोनी में जाओगे तुम तो ऐसे गड्ढे वड्ढे, गाड़ियाँ मतलब गिर जाती हैं। काफ़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता होगा आप लोगों को। तो कैसी कैसी समस्याएं आप लोगों के सामने आती हैं? आती हैं। कैसी समस्याओं से जूझ? अब समस्या तो आती रहती है। अब ये किससे बोले, कोई सुनवाई है? कुछ नहीं है, सुनवाई कुछ नहीं है, बस केवल अपना काम बनता है, भाड़ में जनता, ये सब होता है बस। आप देख रहे हैं यहाँ इस सड़कों पे, ये एरिया कौन सा लगता है? ये हमारा होटल वाला लगता है, शहीद नगर। तो आपने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। बहुत गड्ढे हो रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बहुत सारी समस्याएं भी झेलनी पड़ती है। गाड़ियाँ वो धक्के वक्के ले गिर भी जाती है, बहुत सी लेडीज़ गिर जाती है। काफ़ी दिन से गड्ढे हो रहे हैं, सही नहीं हो रहा है। तो इन समस्याओं को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं गई ऊपर तक? अभी तक कोई मतलब ही नहीं, कोई शिकायत करो कोई सुनता नहीं है। लाइट भी नहीं है यहाँ, इस रोड पर लाइट भी नहीं है।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। लाइटें बहुत दिनों से रोड पर ख़राब हैं, ये सब अंधेरे में चलना पड़ता है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन योगी जी ने तो कहा था कि 10 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। अभी तक तो हुआ नहीं। तो आपको क्या लगता है आगे होगा इस पर कुछ? होना चाहिए, जब उनके कान में जाए कोई बात तो होना चाहिए, करना चाहिए। अब वो सुनते ही नहीं है। कौन नहीं सुनता है? ये जो रोड सही करने वाले हैं ना, PWD वगैरह, ये क्या कौन है, सुनते नहीं, देखते नहीं, लाइटें नहीं है इसके ऊपर। अगर योगी जी ने आगे कदम उठाया कुछ इस चीज़ को लेकर तो दिवाली तक ये संभव हो पाएगा? दिवाली तक मुश्किल ही है, ये सुने तब तो हो, अभी तो मुश्किल ही दिख रहा है। आज 17 तारीख होगी, मुश्किल ही यार। तो आप इस चीज़ को लेकर के योगी जी से खुश हैं? अब क्या करें, योगी लिखने पड़ेगा, किसी पब्लिक से सब लिखा के फिर वहाँ भेजना पड़ेगा, ये सुनते ही नहीं। क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि योगी जी ने कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि वो प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे? आप इस बारे में जानते हैं? नहीं, मुझे ऐसा अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी गवर्नमेंट के से ये चीज़ें आती रहती हैं कि हमें जितनी भी हमारे रोड्स वगैरह हैं वो सारी अच्छी होनी चाहिए, और मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और वो फैसिलिटीज़ हैं वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो फिर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था 10 अक्टूबर तक सभी सड़कें गड्ढे मुक्त हो जाएंगी? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये इस साल जैसे हमने देखा है कि इस साल कुछ ज़्यादा ही बारिश हुई है, तो उसके हिसाब से फिर ज़्यादा रोड्स वो हुए हैं। लेकिन ये टाइम टू टाइम ये होती रहती हैं, बट हाँ, ये मुझे लगता है कि अब जो जैसे फेस्टिवल का टाइम आ रहा है तो लोगों को ज़्यादा इधर आना जाना रहता है, तो उस हिसाब से ये रोड ये सही होनी चाहिए, मुझे लगता है। उन्होंने कहा था 10 अक्टूबर तक हो जाएंगे और आज 17 अक्टूबर है। नहीं, तो आप अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का कुछ हो सकता है, उनका क्या प्लान होगा वो उनको अच्छे से पता होगा, लेकिन मैंने देखा है कई बार यहाँ होता है, और अभी जो प्रेजेंट में जो कंडीशन है उसके हिसाब से ये होना चाहिए। एज अ सिटीजन आई वांट कि ऐसा होना चाहिए। तो आप योगी सरकार का जो ये ऐलान है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये होगा आगे जाके, इस पे कार्रवाई होगी? एक्चुअली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो प्लान करती है वो अच्छा करती है, और हो सकता है कुछ ऐसी उनका कुछ सिस्टम होगा, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टाइम लग रहा होगा, बट आई होप ये हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या मानना है कि ये कब तक संभव हो पाएगा? मुझे लगता है जल्दी से जल्दी संभव होना चाहिए, जैसे कि आप लोग इसको कवर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्दी होना चाहिए और गवर्नमेंट को उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो आप योगी सरकार से खुश हैं? मैं सरकार कोई भी हो, मैं सबसे खुश हूँ, बस काम अच्छा होना चाहिए। आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं अभी ओवरऑल जैसे बात की जाए तो आई विल गिव 8 मार्क्स आउट ऑफ 10। आपको इस बारे में जानकारी है कि योगी जी ने कहा था 10 अक्टूबर तक वो सभी प्रदेश की जानकारी पूरे है? प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। ये योगी जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अनाउंस था। तो उन्होंने कहा था कि 10 अक्टूबर तक ये सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, और आज 17 अक्टूबर हो गई है जी। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, कहने करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कहा था वो तो ठीक है, लेकिन रिजल्ट ज़मीन पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ इतने सारे गड्ढे हो रखे हैं, लोगों को काफ़ी सारी जैसे थे समस्याएं हो वैसे जाती ही हैं, हैं। उस पर कोई काम नहीं हुआ है। अब ये कहाँ से नहीं हुआ है जी हमें नहीं पता। तो यहाँ के लोग जैसे कि अपनी शिकायतों को लेकर पार्षद के पास या विधायक के पास भी नहीं जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि लोगों को जाना चाहिए ना उनके पास? हाँ, ज़रूर जाना चाहिए, और जाते भी हैं, लेकिन काम नहीं होता है। अभी ये क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, कहाँ से ढील है? क्या सरकार के लिए बजट नहीं है इनके पास, या बजट देना नहीं चाह रही हैं सड़कों के लिए? इसके बारे में देखो, कमी तो किसी की नहीं होती है। कमी तो ये है कि जो सरकार होती है, हम लोग सरकार वही बनाते हैं, हम लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है, और सरकार इसीलिए बनाई जाती है लोगों द्वारा कि हम लोगों को सुविधाएं मिलें अच्छी से अच्छी। सरकार बदलती रहती हैं, तो बदलती भी इसीलिए है। आज किसी की सरकार है, हम सरकार बदल रहे हैं, तो उससे हम आशा रखते हैं कि जो पिछली सरकार ने हमें नहीं दिया वो आगे वाली सरकार हमें दे, लेकिन वो हमें अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि जो पिछले समय में सरकारें थीं उसके बाद में जो सरकार चेंज हुई है, खास करके सड़कों के विकास के बारे में। तो आप योगी सरकार से खुश हैं? सड़कों के मामले में तो नहीं खुश हैं। बाकी अदर किसी मामले में आपको लगता हो कि? और किस अदर मामले में? जैसे
जैसे सड़क को छोड़ के आप शिक्षा विभाग में चले जाइए। शिक्षा में क्या कोई सुधार नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों में लूट मची हुई है। शिक्षा का स्तर क्या है आजकल, जहाँ देखो शिक्षा का स्तर, जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है सारा लीक हो रहे हैं, तो कहाँ शिक्षा में सुधार हुआ। प्राइवेट स्कूलों में अंधाधुंधी पैसे की मांग चल रही है। बताओ, आपके भी बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल किस तरीके से लूट कर रहे हैं। सिलेबस है ये कि 1500 में आना चाहिए, 5-5, 10-10 हज़ार में आ रहा है। हर ड्रेस के नाम पे लूट, सिलेबस के नाम पे लूट, फीस तो चल ही रही है। एक स्कूल 5-5, 6-6 हज़ार रुपये फीस लेता है। क्या यही इतना शिक्षा देते हैं हमें? तो आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अब ये नंबर वाली तो हम कौन नंबर देने वाले होते हैं, लेकिन जो है हकीकत वो हम आपको बता रहे हैं। स्कूलों पे भी थोड़ा, जो प्राइवेट स्कूल हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, अंकुश लगाना चाहिए कि ये फ़ीस है तो उसको थोड़ा अंकुश रखें। ये मनमानी ना करें प्राइवेट वाले। जो गरीब आदमी है पढ़ा ही नहीं पाए बच्चों को, तो फिर शिक्षा का स्तर कहाँ से ऊँचा? जब बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो शिक्षा का स्तर कहाँ से बढ़ेगा? प्रदेश का विकास कहाँ से होगा? शिक्षा से होगा ना। अब शिक्षा मिल ही नहीं पाएगी तो विकास कहाँ से होगा? और जो कास्ट के ऊपर लोगों को आरक्षण दिए जाते हैं बच्चों को, उस पर क्या कहेंगे आप? आरक्षण तो ये देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो उसी हिसाब से चलता आ रहा है। अब आरक्षण तो ये एक आदमी या किसी एक उससे बदल नहीं सकता ना। ये तो संविधान में है, संविधान में परिवर्तन हो। ये तो कोर्ट और उनकी चीज़ें हैं। ये कोई एक ऐसा वो नहीं है कि कोई एक आदमी फैसला ले ले आरक्षण बदल दो। ठीक है सर, धन्यवाद। रोजगार के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के बारे में तो आपको ही पता होगा, आप ही बेरोजगार हैं। वो सब कह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। बताओ कितने रोजगार मिल गए किसको? हम तो सर खुद ही इंटर्नशिप कर रहे हैं। है ना, आप ही बेरोजगार हैं ना। पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। जीविका चलाने के लिए से करना पड़ रहा है। बताइए कौन से विभाग में रोजगार दे रही है सरकार? सब प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। और प्राइवेट में भी इतना वो नहीं है कि लोग इस तरीके से अपना रोज़गार ढूंढ सकें। पहले तो सरकार को खुद रोज़गार देना चाहिए, कंपनियां बढ़ानी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए, विदेशी कंपनियां लाएं। ऐसा तो कुछ नहीं है। 1-2 आदमी छोटे छोटे रोज़गारों को बढ़ावा देना चाहिए। छोटे छोटे रोज़गार तो बंद हो गए, तो वही भीड़ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों का ये कहना है कि योगी जी ने तो ऐलान कर दिया है, लेकिन उनके नीचे के जो अधिकारी हैं वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हम अपनी शिकायतों को लेकर पार्षद और विधायकों के पास जाते तो हैं, पर वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि योगी का ये ऐलान जो किया गया है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, और दिवाली तक भी क्या, उसके आगे तक भी ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TNF टुडे।